अ, मैं हूं सैन शेख और आप देख रहे हैं वेन्यूज़ टाइम्स। आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं रोशनी हॉस्पिटल मलेरकोटला में और हमारे साथ डॉक्टर साहिबा भी मौजूद हैं। अक्सर हम लोग को बड़े जो लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, हमसे एक बात कहते हैं कि आपने आंख नहीं मलनी है, आंख मत मला करो। तो हम रूटीन में लेते हैं और उसको ध्यान भी देते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जब भी कोई चीज आंख में जाती है तो हम रगड़ने पे लग जाते हैं, जो कि अगर हम मेडिकली देखें तो ये बहुत बुरी चीज है। इससे आंख को बहुत नुकसान हो सकता है। इसी के लिए आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं डॉक्टर चंदन से मिलने के लिए। डॉक्टर चंदन गिल हैं, मलौद से हैं। इन्होंने डीएमसी से आईज का एमएस किया हुआ है और यहाँ इस वक्त ये रोशनी हॉस्पिटल में जो है अपना हॉस्पिटल चला रही हैं। यहाँ पे जो लोगों की आंखों के जो से लेकर जो बीमारी हैं उनकी जो है मदद कर रही है, उनकी आंखों की बीमारी को दूर करने में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, अक्सर कहा जाता है कि बच्चों को भी कहते हैं, बड़े भी करते हैं कि जैसी आंख में कुछ जाता है तो हम रगड़ने लगते हैं। क्यों क्यों नहीं रगड़ना चाहिए, अगर हम साइंटिफिकली या मेडिकली देखें? हाँ जी, सबसे पहले अगर मोस्टली हम सबसे पहले जब हम आंख को रगड़ते हैं, मोस्टली क्या होता है कि आंख के अंदर कुछ गया होता है, जी, कोई कण या कुछ चला गया है, उसकी वजह से आंख में रड़क पड़ती है और हम आंख को रब करते हैं। जी। तो सबसे पहली बात है कि जब हम आंख को रब करते हैं, वो जो कण है आंख के अंदर, वो क्या होता है, वो पुतली के ऊपर रगड़ा जाता है। रगड़ने के बाद उसके ऊपर जख्म हो सकता है आंख। सबसे पहली बात ये है। दूसरी चीज, बच्चों में अगर एलर्जी है, ठीक है, तो एलर्जी वाले बच्चे जिनकी आंख लाल रहती है, आंखें सूजी रहती हैं, रोशनी, तेज रोशनी में आंख खुलती नहीं है सूरज में ना, तेज किरणें जब पड़ती हैं तो उसमें अगर आंख खुलती नहीं है तो बच्चे आंख को रब करते हैं बार बार, उसको क्लैरिटी चाहिए और बहुत इचिंग होती है, खारिश होती है। तो उसमें क्या होता है कि अगर जोर जोर से रब करते हैं दोनों आईज को, तो आंख की पुतली होती है जो उसकी वो जो शेप है उसको चेंज कर देते हैं, उसको मोल्ड कर देते हैं। मोल्ड करने के बाद उसकी शेप एक त्रिकोणी शेप बन जाती है। कॉर्निया जो एक चेंज होके शेप उसकी कोन जैसे हो जाती है। उस बीमारी को हम बोलते हैं केराटोकोनस। उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे करके पेशेंट की निगाह जो होती है कम होनी शुरू हो जाती है। जैसे जब वो 7-8 साल का था, तब उसकी एलर्जी हमने ट्रीट नहीं की, हमने उसको इलाज नहीं कराया, उसकी लाल आंखें वैसी की वैसी रही, है ना, तो हमने इलाज नहीं कराया, डॉक्टर को नहीं दिखाया। तो जब वो बच्चा 17-18 साल की उम्र में आएगा, तब उसको बार बार उसका चश्मे का नंबर चेंज होएगा, तब वो बताने लायक हो जाएगा। 6-7 साल का नहीं बता पाएगा कि मुझे कम दिखाई देगा। तो जब वो 15-16-17 साल का होगा, तब वो बताएगा कि मुझे नहीं दिखाई दे रहा, तो हम उसको बोलेंगे भाई चश्मा लगाओ। चश्मा लगाएंगे तो चश्मा बार बार बदलता रहेगा, ठीक है। आज हम इसके सिस्टम लेके चले कि अगर कॉर्निया वो कोन में आ रहा है तो वो चश्मा बार बार बदलेगा। हम उस चीज की बात करें कि एक आंख रगड़ने से लेके बच्चे को चश्मे के साथ उसको ठीक नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब हमें बार बार हमने चश्मा भाई महीने बाद फिर चेंज कराया, फिर नहीं दिख रहा है अच्छे से, फिर चेंज कराया, फिर नहीं दिख रहा है। तो जब हम एक कॉर्निया स्पेशलिस्ट या फिर एक कॉर्निया स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाएंगे, तब वो देखेंगे, तब वो बताएंगे कि इसमें तो केराटोकोनस है। जो बच्चे को 6-7 साल की उम्र में जो उसको एलर्जी हुई थी, उसकी आंखें रगड़ रगड़ के उसने उस पुतली की शेप को बदल दिया है। अब उसका आगे फर्दर इलाज करना पड़ेगा। ये बीमारी उम्र के साथ बढ़ती भी है, ठीक है। तो क्या इलाज रहता है इसका? इसके अलग अलग तरीके के इलाज है, मतलब स्टेजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर तो छोटी स्टेज पे है तो चश्मे के साथ नहीं ठीक लग रहा, बच्चे को नहीं दिखाई दे रहा, तो हम कॉन्टैक्ट लेंस के लिए फर्दर वो करते हैं। अगर बच्चे को ये बीमारी बढ़ रही है, ठीक है, तो अगर ये बीमारी 6 महीने के बाद हमने पहले चेक किया, 6 महीने के बाद भी ये बीमारी बढ़ रही है, तब हम उसके C3R एक छोटा ऑपरेशन होता है, माइनर ऑपरेशन होता है, वो करते हैं, इसकी बीमारी को थम जाए। अगर ये बाकी स्टेजेस पे है तो एंड में जाके बच्चे की ये पुतली बदलने का भी ऑपरेशन करना पड़ सकता है, अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो। ये जो C3R ऑपरेशन है, अगर हम बात करें तो ये कितनी देर का होता है, ये क्या होता है? ये होता है 20-25 मिनट का ऑपरेशन। इसमें हम क्या करते हैं, जो
जैसे हम विटामिन ए होता है ना, उसकी जैसे हम तेज जो कॉर्निया है, कॉर्निया की जो शेप है उसको हमने एक स्टेबल शेप में लेके आना है। उसके लिए हम यूवी ए रेज यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो हम कुछ डाई होती है उसके आंख के ऊपर डालते हैं और उसके ऊपर यूवी ए रेज डालते हैं, उसके साथ उसकी शेप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं कि वो थोड़ा स्ट्रांग हो सके। जो पुतली खराब हो चुकी है उसको स्ट्रांग करने के लिए यूज करते हैं कि ताकि कि वो आगे फर्दर प्रोग्रेस ना करे। मान लीजिए जैसे बच्चा आंख मर रहा है, तो स्टार्टिंग में हमने देख लिया कि बच्चा आंख मर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना क्या चाहिए? सबसे पहले आप एक आंखों के स्पेशलिस्ट के पास जाइए, बच्चे को स्क्रीन कराइए कि बच्चे की निगाह कितनी है, ठीक है, और बच्चे को कोई एलर्जी तो नहीं है आंख में, ठीक है, वो कराना सबसे ज्यादा। तो उसके लिए फिर दवाई कौन सी, मतलब किस तरह की दवाई? उसमें सबसे पहले तो ये होगा कि निगाह चेक होगी। अगर निगाह चेक करेंगे तो अगर निगाह अच्छी है तो वेल एंड गुड, 100% है तो नहीं लगेगा चश्मा, अगर कम है तो चश्मा लगाएंगे। और दूसरी चीज एंटी एलर्जिक दवाई देंगे। जो एलर्जी की दवाइयां होती है, मान लीजिए हम बात करें एलर्जी की दवाई है, एलर्जी की जो दवाइयां हैं वो क्या ज्यादा महंगी होती हैं या ठीक ठीक होते हैं, रेट सही होता है? वो डिपेंड करता है आप कौन सा मतलब उसमें करते हो। वो तो ज्यादा महंगी तो दवाई नहीं है जी, वो तो नॉर्मल इलाज है। हाँ, नॉर्मल इलाज है। जैसे हम स्किन की भी तो एलर्जी ट्रीट करवाते हैं। अगर हम इससे चलिए मान लीजिए हम एंड तक इसके जाएं, एंड तक जा रहे हैं हम लोग, उससे मान लीजिए वो खराब ही हो गया, तो उसका कोई और फर्दर इलाज है या बस आंखें खत्म हो जाती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें हम वही मैं आपको बता रही थी कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट होता है। अगर बहुत ज्यादा स्टेज आगे जा चुका है तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट मतलब कि जो मरने के बाद वो बोलते हैं ना कि पुतली दान कर दिया, आंखें दान करते हैं, वो एक पुतली दान करते हैं। वो जो पुतली दान की गई है वो ऐसे जैसे पेशेंट जिनकी पुतली खराब हो जाती है उसको नई पुतली डाल देते हैं, पुरानी वाली को हटा के। और मेजर ऑपरेशन होता है। कोई ज्यादा महंगा होता है या? हाँ, ये ऑपरेशन महंगा है और उसके लिए कॉर्निया स्पेशलिस्ट ही करते हैं। क्या जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होती है, वैसी पुतली। क्या वो जैसे मान लीजिए मैंने किसी की आंख ट्रांसप्लांट कर ली, तो क्या सेटल हो जाती है वो इस तरह से? फिर उसको भी टाइम लगता है। हो जाती है पर? हाँ, हो जाती है लेकिन उसको टाइम लगता है। क्या कहना चाहेंगे लास्ट में आप, हमारे जो अपने लोग हैं उनको, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए क्या समझाना चाहेंगी आप? बस मैं ये समझाना चाहूंगी कि आईज को मत रगड़े और अपने रूटीन चेकअप 3 महीने बाद 6 महीने बाद अपना रूटीन चेकअप जरूर कराएं। देखिए आप डॉक्टर चंदन गिल से बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो ले रहे थे, और ये देखिए अगर रोशनी है तो दुनिया है, अगर रोशनी नहीं है तो जिंदगी में अंधेरा छा जाता है, ये बड़े लोगों ने कहा है। तो इसे थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए कि ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आखिर में एंड पार्ट पे आके ये बहुत मुश्किल और क्रिटिकल बन जाते हैं, जिससे आपको बहुत जबरदस्त मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपके बच्चे के चश्मा लग सकता है, आपके बच्चे को ऑपरेशंस करवाने पड़ सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको आंखें भी बदलनी पड़ सकती है। उसमें गारंटी डॉक्टर साहब ने जैसे कहा है कि जो सेटल तो हो जाती है पुतली, लेकिन अब पुतली का मिलना, दान कहाँ से आएगा, कैसे है, उसके भी बड़े झंझट होते हैं, आप लोग बेहतर जानते हैं। मैं इसी तरह से आपको आगे भी इसके बारे में मेडिकली, आंख के बारे में, कान के बारे में या अदर ऑर्गन्स के बारे में जानकारी देता रहूंगा। आप भी मुझे, जैसे आप मुझे पहले हौसला बढ़ाते रहे हैं, अब भी मेरा हौसला बढ़ाइए, मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आपका हुसैन शेख आपको ऐसी बेहतर जानकारियां देता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। और मैं एक बार फिर आपसे कहूंगा कि हमें लाइक शेयर करते रहिए ताकि ये चीज और लोगों तक पहुंचे और लोग इस चीज का ध्यान रखें। वेलनेस साइंस के लिए हुसैन शेख, मलेरकोटला।